तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जो आपका एग्जाम है यहाँ पे देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन इस वीडियो को देख कीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो बोर्ड यहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 5 फरवरी के बोर्ड यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। यहाँ पे फिजिक्स का कोड यहाँ पे 117 पे कोड यहाँ पे दिया गया है, तो कोड को पे ध्यान से देख लीजिए। यही सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड यहाँ में रहने वाला, सभी क्वेश्चन को देख के जाएगा ताकि वीडियो मन तक बने रहेगा और सभी क्वेश्चन को देख के जाए ताकि बोर्ड में भी क्वेश्चन न छूटे। आपका समय जो टोटल यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट समय दिया, यानी कि टोटल यहाँ पे 70 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए सभी क्वेश्चन को लोग देख लेते हैं। अब वीडियो में अंत तक बनेगा, अगर वीडियो को अंत तक देखते तो आपका एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन में एक पर सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन में एक में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। एक नंबर में कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का होता है, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है बाबू ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर, बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। 0 हो जाएगा, शून्य यानी कि होता है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 2 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रो फैराड धारिता वाले संधारित्र के कुल आवेशों क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। मैं सभी जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सारे सारे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 5 फरवरी के फिजिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में डायरेक्टली सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन में 3 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 3 में से क्या पूछा जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो इसका कैसी गति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपसारित गति होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। सी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 4 में से क्या पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। किलो 8 घंटा होता है, किसका मात्रक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सभी के सभी राइट आंसर बताएंगे, और जो बोर्ड यहाँ में सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लेंज का नियम के साथ संरक्षण, ठीक है, संरक्षण किस सिद्धांत पर संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर कर लिए, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले किचन किचन में 6 में चलो ध्यान से देख। किचन में 6 में क्या पूछा जा रही है कि मुक्त आकाश का पहराभूत तत्व का मान क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू 8.85 गुण 10⁻12 यहाँ पे फैराडे मीटर इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन को लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 7 में सभी क्वेश्चन को देखे जाए, तो जितने भी क्वेश्चन सारे के सारे 5 फरवरी को आने वाले हैं, तो सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड हमको सेम ही क्वेश्चन रहने वाला है। सभी वीडियो को देखे जाए, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो क्वेश्चन में 7 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 50 माइक्रो फैराड धारिता वाले संधारित्र के 10 वोल्ट तक विभव को आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा बाबू यहाँ पे 2.25 इंटू 10⁻³ जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में देखिए हमसे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि 1D ग्राफ का जनरल का एक मशीन जिसका उत्पन्न क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उच्च वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी है राइट आंसर। तो बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे 9 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन की आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो, तो तार के किसी काट पर प्रतिरोध सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। जितने भी क्वेश्चन सारे सारे, ठीक है, बोर्डिया आने वाले हैं, सारे सारे क्वेश्चन बोर्डिया में 100% देखने को मिलना, तो वीडियो में अंत तक बनेगा, सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, ताकि 100% एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन में 10 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि डायमो का कार्य क्या सिद्धांत आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। बी ऑप्शन को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 11 में देखिए क्या है कि 64 समरूप के बूंदे वाले जिनके प्रत्येक धारिता 5 माइक्रो फैराड से मिलकर एक बूंद बड़ा बना दिया जाए, तो बूंद की धारिता क्या होगी,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पे सी हो जाएगा बाबू। क्या होगा तो 20 माइक्रोफैराड हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर सी ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में तो हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रकाश का माध्यम के एक दूसरे के माध्यम पर की प्रवेश का आचार करता है, तो क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, तो एक सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में 13 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 13 में देखिए क्या है कि 5 यहाँ पे ओम प्रतिरोध वाले एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट और 20 मिनट की धारिता प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगी 2800 कैलोरी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो राइट आंसर डी ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 14 नंबर में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रतिघात का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, तो बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखिए हमें 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन सारे सारे बोर्ड हमें देखने को मिलेगा, तो सब वीडियो में तो बनेगा, सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। यहाँ पे देखिए कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को बढ़ाने के लिए इसकी आवेदन क्षमता क्या होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, तो बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 16 पे सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन में 16 में क्या है कि एक प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश की किरण आपतन कोण आई तथा निर्गत कोण यहाँ पे I2, तो किरण का न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा I1 तथा I2 दोनों का तो बराबर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर, तो एक को सब लोग राइट कर लिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में 17 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन 17 में क्या पूछी जा रही है कि दशमिक संख्या यानी कि 25 का द्विआधारी का लिखने के उत्तर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 11001 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर, बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन से क्या पूछा है 18 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम को उसकी शहद की विद्युतीय फ्लक्स है, तो इसके राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर इसका पर कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डी ऑप्शन को लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखिए 19 नंबर से लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 19 में क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य के भाग पड़ती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा बाम्बस श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो एग्जाम आपका 5 फरवरी का फिजिक्स का होगा, तो उसमें सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा, वीडियो मन तक बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले इसी चैनल के माध्यम से वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन 20 में तक हमसे क्या पूछा। क्वेश्चन 20 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश की किरण यहाँ पे तीखे कोण को मुड़ने वाली घटना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा विवर्तन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर, तो ए ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 21 में क्या है कि नीचे दिखाए गए परिखंड में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20/19 आएगा माइक्रोफैराड, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में, सब लोग ध्यान से देखिएगा कि चुंबक की ज्यामिति की लंबाई एल जी और चुंबकीय की लंबाई एल एम में संबंध क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी जो राइट आंसर हो जाएगा एल एम बराबर क्या बता 5/6/LG होता है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, डी ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन में देते हैं। क्वेश्चन में देखिए 23 नंबर से लोग ध्यान से। क्वेश्चन में 23 में देखिए क्या है कि पानी तथा कांच का पतना क्रमशः 3/2 और 4/3 है, तो कांच का पानी में जाती है, तो प्रकाश की किरण की क्रांति कोण क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी जो राइट आंसर साइन इनवर्स 8/9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, तो डी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए, क्योंकि डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 24 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस 24 में क्वेश्चन में क्या है कि यंग के द्विक छिद्र का प्रयोग कर यदि किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोगुना कर दिया जाए, तो प्रिज्म की चौड़ाई की क्या हो जाएगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोगुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर दोगुनी, तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 25 नंबर सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन 25 में देखिए क्या है कि एक उत्तल लेंस की 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के 3 गुनी आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगी, यानी 36 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 26 में चलो लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि श्रेणी क्रमबद्ध का LCR परिपथ में अनुवादों में होने वाली आवश्यकता की क्या शर्त है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओमेगा एल बटा में यानी कि ओमेगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बाबा अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 27 लोग ध्यान से दीजिएगा कि एक परिपथ में प्रतिवर्ती धारा के व्यंजक यानी आई बराबर यहाँ पे cos 100πt है, तो इस प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, हाँ यानी कि 50 हर्ट्ज हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बी ऑप्शन को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। चलिए बाबा अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 28 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 28 में देखिए क्या है कि बूस्टर का नियम क्या होता है? तो बूस्टर का जो नियम होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यू बराबर 10 IP होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी है राइट आंसर। सी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 29 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, बीटा क्षय का उत्पन्न करता है, तो क्या करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, संभारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर संभारिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में 30 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग है किसकी तरंग दैर्घ्य के सबसे कम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, गामा की नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए बाबा अगले किचन में चलते। किचन में देखिए 31 में चलो ध्यान से देखिएगा। 31 में क्या है कि डी ब्रोगली तरंग जो लेमडा है और समय पी के बीच क्या संबंध होता है? तो लेमडा बराबर क्या होता है? तो P/H होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे तो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर पे बी जो राइट आंसर। तो बी ऑप्शन चलो राइट कर लीजिए। चलिए बाबा अगले किचन में चलते। किचन देखिए हमसे 32 में क्वेश्चन में क्या पूछी जा रही है कि ट्रांसफर का कोड बनाता था। ट्रांसफर जो कोड बनता है नरम लोहा से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जो राइट आंसर नरम लोहा। तो ऑप्शन नंबर एक से लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबा अगले किचन में किचन में 33 में चलो ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन बोर्ड या मानो सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। क्वेश्चन में 33 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को त्वरित नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बी हो जाए न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू इसी प्रकार क्वेश्चन में 34 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 34 में देखिए हमसे क्या पूछ जा रही है कि दो परमाणुओं के परमाणु संख्या का अनुपात अगर 1:27 है, तो उनकी नाभिकीय त्रिज्या के क्या अनुपात होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, 1:3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सब लोग की भू तरंगे की आवृत्ति होनी चाहिए, कैसी आवृत्ति होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा, 1500 किलोवाट हर्ट्ज से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ठीक है टोटल है 35 क्वेश्चन बताया जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को देखा जाए ताकि बोर्ड एग्जाम आपको डेडलाइन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 2026 में बिहार बोर्ड के एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो इसी चैनल के माध्यम से लेके आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।